Hello guys, welcome है आपका BMK English Speaking class में. My name is Rinki. Today I am going to teach you future continuous tense. Future continuous को हम imperfect tense के नाम से भी जानते हैं. इसकी जो पहचान होती है वो ता रहूंगा, ते रहेंगे, ती रहेंगे. मतलब भविष्य में फ्यूचर में हम किसी काम को कंटिन्यू करते रहेंगे तभी वहां पर इसका यूज होता है. तो गाइस मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं. चलिए शुरुआत करते हैं. सेंटेंस से पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं. फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, विल बी, शैल बी, वर्ब में आईएनजी मींस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. और एक चीज और आपको मैंने आपको बताई अपने प्रीवियस वीडियो में कि विल का यूज हम हर एक सब्जेक्ट के साथ करते हैं. बेसिकली हमें स्कूल्स में बताया गया है कि शैल का यूज आई और वी के साथ करते हैं. ये बिल्कुल सही है कि शैल का यूज हम आई और वी के साथ करते हैं, बट एडवांस इंग्लिश में हम आई, वी, दे, यू सबके साथ हम विल का यूज कर सकते हैं. बट हाँ, रिटन में आप आई और वी के साथ शैल का यूज जरूर करें. चलिए शुरू करते हैं. जैसे लिखा है आप अंग्रेजी बोलते रहेंगे. फ्यूचर में आप किसी काम को करते रहेंगे तो आप बोलते रहेंगे. सब्जेक्ट क्या है आपका? आप मीन्स यू. फिर आपको लिखना है विल बी, विल बी. उसके बाद लिखनी है वर्ब. और वर्ब क्या है? बोलना. स्पीक, बोलने को हम बोलते हैं स्पीक, और इसमें हमें आपको लगानी है आईएनजी स्पीकिंग. क्या बोलते रहेंगे? इंग्लिश. यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. आप बहुत सारा पैसा कमाते रहेंगे. तो आप बहुत सारा कमाते रहेंगे. आप मीन्स यू, सब्जेक्ट आपका यू, यू के बाद विल बी. वर्ब क्या है? कमाना, अर्न. अब इसी में आपको आईएनजी लगा देना है. अर्निंग, क्या कमाते रहेंगे? पैसा, मनी. यू विल बी अर्निंग मनी. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. लड़के यहां आते रहेंगे. तो लड़के बॉयज विल बी आना, काम, और इसी में आपको आईएनजी लगाना है. कमिंग, यहां, हेयर, या फिर आप एक कह सकते हैं ओवर हेयर. ओके, आप हेयर का यूज कर सकते हैं या फिर ओवर हेयर का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है नौकरानी मुझे बुलाती रहेगी. तो नौकरानी को हम इंग्लिश में बोलते हैं मेड. सॉरी, विल बी बुलाना, कॉल, और इसी में आपको आईएनजी लगाना है. कॉलिंग. ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मुझे मीन्स मी. तो मेड विल बी कॉलिंग मी. नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव. निगेटिव मीन्स होता है जहां पर आपका नहीं आ जाए, आप किसी काम को नहीं करते रहोगे तो उसे हम कहते हैं निगेटिव. इसका जो रूल होता है, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर विल, शैल, इसके बाद नॉट लिखना है. मतलब विल और बी के बीच में आपको नॉट मेंशन करना है. देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट. फर्स्ट सेंटेंस है मैं उसको नहीं डांटती रहूंगी. तो सब्जेक्ट आपका क्या है? मैं मीन्स आई. फिर लिखना है विल, फिर नॉट, देन बी, देन वर्ब. वर्ब में आईएनजी क्या है? डांटना. तो डांटने को इंग्लिश होती है स्कोल्ड. इसी में आपको आईएनजी लगाना है. स्कोल्डिंग. ऑब्जेक्ट क्या है? उसको. अगर वो लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर. तो सेंटेंस क्या बना? आई विल नॉट बी स्कोल्डिंग हिम. नेक्स्ट देखते हैं. आप मुझे नहीं बुलाते रहोगे. तो सब्जेक्ट आपका क्या है? यू. फिर आपको मेंशन करना है विल, देन नॉट, देन बी, देन वर्ब में आईएनजी, और वर्ब में क्या है? बुलाना, कॉल, इसे में लगाइए आईएनजी. फिर है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे मीन्स मी. यू विल नॉट बी कॉलिंग मी. नेक्स्ट सेंटेंस है वो फिरौती नहीं मांगता रहेगा. तो वो मीन्स ही विल नॉट बी. मांगना. वर्ब क्या है आपकी? मांगना, और मांगने को हम बोलते हैं आस्क, और इसी में आपको लगानी है आईएनजी. आस्किंग. फिरौती. फिरौती को हम इंग्लिश में बोलते हैं रैंसम.
सेंटेंस क्या बना आपका, ही विल नॉट बी आस्किंग रैंसम। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जहां पर क्या, क्यों, किस लिए ऐसे शब्द आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं इंटरोगेटिव। जैसे इसका जो रूल होता है वो है विल या शैल, सब्जेक्ट बी, वो में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे क्या, आप पैसा कमाते रहेंगे, तो जब क्या वर्ड पहले आ जाए, मतलब क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए, तो इसकी मीनिंग आप नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या है, विल। तो पहले आप लिखिए विल, फिर सब्जेक्ट आप, सब्जेक्ट यू, फिर आप बी, वर्ब, वर्ब क्या है, कमाना, अर्न, इसी में आप लगाइए आईएनजी, अर्निंग, देन पैसा, मनी। सेंटेंस क्या बना, विल यू बी अर्निंग मनी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आप झूठ क्यों बोलते रहोगे। क्यों, जब क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में हो तो इसकी हम मीनिंग लिखते हैं, और क्यों को हम उठाकर यहां ले आएंगे, और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, क्यों को हम बोलते हैं वाई। तो वाई विल यू बी, झूठ बोलना, टेलिंग अ लाई। ओके डियर, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस को बना करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इंग्लिश को लिखना, पढ़ना, बोलना सीख सकते हैं। देखिए आज इंग्लिश की बहुत इंपॉर्टेंस है, इंग्लिश के बिना ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम अच्छे तरह से कर नहीं पाते, कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी उस काम को हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो आई थिंक आपको इंग्लिश जरूर सीखनी चाहिए, इसको लिखना, पढ़ना, बोलना तीनों चीजें बहुत जरूरी है। और हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, आप मेरा वीडियो देखते हैं बट अब कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेशन देता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस टाइम।